This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. I hope आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक गाइडेड वीडियो लेकर आई हूँ। अक्सर दिमाग में एक सवाल आता है कि हम कौन हैं और हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्यों हैं और इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर आप भी ये सब जानने के लिए उत्सुक हैं या आपके मन में भी ये प्रश्न आते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आप चाहे मेल हैं, फीमेल हैं, आप दोनों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगी। टाइमलेस रीडिंग है, गाइडेड वीडियो है, तो कभी भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं क्योंकि इट्स अबाउट योर लाइफ। ठीक है, ऐसी वीडियोस भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर अपने आप को जानना चाहते हैं आप कौन हैं और आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनकी क्या रेमेडीज हो सकती हैं, आज मैं वो सब कुछ डिस्कस करूंगी। तो जब बात लाइफ की आती है और यूनिवर्स से डायरेक्ट गाइडेंस मिल रही होती है तो वहाँ पर पाइल सिलेक्शन हमेशा मैं इंट्यूटिव रखती हूँ। तो आज भी आपके लिए इंट्यूटिव पाइल सिलेक्शन है। एक ये टाइगर आई का ब्रेसलेट है और ये रोज क्वार्ट्ज ही है लेकिन किसी और फॉर्म में है ये। ठीक है, यूजेस क्या है वो मैं नहीं अभी बताऊंगी आपको। उसका रीज़न ये है कि अगर मैंने पहले आपको यूजेस बता दिए तो कहीं ना कहीं आप यूजेस को अपने दिमाग में रखकर ही पाइल को सिलेक्ट करेंगे। तो दोनों ब्रेसलेट्स को बड़े ध्यान से देखिए और अपनी आईज क्लोज कर लीजिए। आंखें बंद करने पर आपको जो भी ब्रेसलेट नज़र आता है उसकी पाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये टाइगर आई का जो क्रिस्टल है, ब्रेसलेट है, दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2, रोज क्वार्ट्ज वाला। दिस इज पाइल नंबर 2 एंड रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। अगर किसी भी चीज़ के लिए आपको अपनी लाइफ में चार्ज्ड ब्रेसलेट्स चाहिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, अबंडेंस के लिए, रिलेशनशिप के लिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट्स बनवाए हुए हैं। ठीक है, सो वो चार्ज करके मैं आप तक भेजती हूँ। सो आइए देखते हैं जिन्होंने टाइगर आई चूज किया है। दिस इज पाइल नंबर 1। आप कौन हैं आइए जानते हैं। तो आपकी लाइफ के बारे में पहले कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आप कौन हैं, आपकी लाइफ की क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हम बाद में देखेंगे। आप कौन हैं पहले ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, और जो इसमें से ब्लैंक कार्ड्स निकल कर आएंगे उन ब्लैंक कार्ड्स के ऊपर मैं एक एक कार्ड ज़रूर निकालूंगी क्योंकि इसमें कई ब्लैंक कार्ड्स भी हैं, उसका कुछ मतलब होता है, वो भी साथ में आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं। सो आइए देखते हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। मिडास / माइजर का कार्ड है, डिस्ट्रॉयर का कार्ड है, स्लेव का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मेसे का कार्ड है। ओके, नाउ लेट्स सी विद दिस डेक आप कौन हैं, आप कौन हैं और आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या हैं। डोर टू वैल्यू का कार्ड है यहाँ पर, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है, डिसीट का कार्ड है, हॉस्टिलिटीज का कार्ड है। तो यहाँ पर मैं पहले आपको कुछ एट्रीब्यूट्स बताऊंगी। अगर वो एट्रीब्यूट्स आपसे 50 to 60% मैच करेंगे तो आप इस पाइल को आगे देखिएगा, अदरवाइज आप दूसरी वाली पाइल की रीडिंग को एक बार देख लीजिएगा, उससे फिर आपको चीज़ों को लेकर ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, आप एक ऐसी सोल हैं जो यहाँ पर अपने पास्ट कर्मास को रिलीज करने के लिए आई है। आपके ऊपर पास्ट लाइफ का बहुत बड़ा बर्डन है। तो इसका मतलब ये है आप अपने इस जीवन में बहुत सारे कार्मिक लोगों से मिलते हैं।
आप जितना जितना अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, एज वाइज जितने जितने ज़्यादा लोगों से मिलते जाएंगे, उतना आपका जो ये कार्मिक बर्डन है ये कम होता जाएगा। आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन पास्ट का कुछ बर्डन है जिसकी वजह से आप काफ़ी एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सनालिटी हैं। आप यहाँ पर उस बर्डन को रिलीज करने आए हैं। आप अपने आप से कई बार हैरान होते होंगे कि आप किसी को लेकर टॉक्सिक नहीं सोचते हैं, लेकिन जब कर्मों की बात आती है कुछ ना कुछ आप ऐसी चीज़ें कर जाते हैं कि आप गलत पोर्ट्रे हो जाते हैं। उसका रीज़न ही ये है कि यहाँ पर आप बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स के साथ आए हैं। जिसकी लाइफ के अंदर कार्मिक साइकिल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। आपकी जो ये सोल है ना, ये कोई बहुत नई सोल नहीं है। आप पहले भी बहुत बर्थ ले चुके हैं। आप एक ऐसी सोल है जो कई बार बर्थ लेकर अब बहुत हैवी हो गई है। अब आप सोचेंगे सोल में हैवीनेस कैसी होती है। देखिए, जब एक फ्रेश सोल आती है ना, उसका पिछला जो कार्मिक अकाउंट होता है वो होता ही नहीं है एक्चुअली, जो नई है बिल्कुल ही नहीं है। और 3 या 4 बार अगर बर्थ ले लिया है तो उसके बाद की अगर कोई सोल है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बर्डन होगा, बट दैट सोल इज वेरी लाइट। आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी टॉक्सिसिटी एक्सपीरियंस करते हैं और कार्मिक बंधनों में बनते जाते हैं। आपके आसपास के जो लोग आपको मिलते हैं वो हमेशा ही बहुत मतलबी से लोग मिलते हैं। आपके अंदर हमेशा आपको एक कमी का एहसास होता है। आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है। आपके अंदर एक जज्बा है वेल्थ को गैदर करने का, एंड दैट इज अ नेगेटिव एट्रीब्यूट। आप एक्चुअली अपनी लाइफ में हर एक चीज को सक्सेसफुल बना सकते हैं, लेकिन ये आप लोगों की जिंदगी में जनरली तब होता है जब आपकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब अगर आप सोचें, जिन्होंने बड़े बड़े बिजनेसेस स्टार्ट किए, उनकी लाइफ का जो एज फैक्टर है वो बहुत हमेशा से ज़्यादा रहा है। अगर आप KFC की सक्सेस की बात कर लें तो वहाँ पर भी आपको पता होगा कि एज बहुत थी उस पर्सन की, एंड देन ही गॉट सक्सेसफुल आफ्टर सो मेनी फेलियर्स। तो आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे फेलियर्स एक्सपीरियंस करते हैं और इसमें गलती आपकी नहीं है, आप अपनी किस्मत को दोष देते हैं। कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो आपके पास से आपके साथ कनेक्टेड है जिसकी वजह से आपको कभी वेल्थ का लॉस होता है, जिस चीज़ से आप ज़्यादा प्यार करते हैं उसका लॉस होता है, और आपको सामने से जो लोग मिलते हैं वो बहुत ही टेढ़े लोग मिलते हैं आपको। ठीक है, सो ये भी आप ही की लाइफ है जिसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर। आपको एक पॉइंट पर अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा ये महसूस होता है कि आप अपनी लाइफ में अपने तरीके से कुछ कभी कर ही नहीं पाते हैं। जब भी आप प्लानिंग करते हैं ना, आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें कभी चलती ही नहीं हैं। आप ये सोचते हैं अपने जीवन में कि आप जब भी अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर लेकर जाते हैं तभी आप उस पोजीशन से गिर जाते हैं। आपके अंदर एक डर रहता है कि अगर आपने अपनी लाइफ में अपने किस्म से चॉइस बनाई तो आपको वो चॉइस फॉलो करने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा, और यही आपकी लाइफ है। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आई विल से 98% लोग ऐसे हैं, जब अपनी लाइफ के सबसे चरम पॉइंट पर आते हैं ना, सबसे टॉप पॉइंट पर आते हैं, वहाँ से गिरने के बाद आप लोग स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हैं। अब आप ये सोचेंगे जो लोग इतने सारे कार्मिक बंधन के साथ आए हैं वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, ये डिस्ट्रक्शन इतनी हो चुकी होती है आपकी लाइफ के अंदर कि एज की वाइज मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगी। कई लोग ऐसे भी हैं, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपनी 24-25 की एज में इतने ज़्यादा कार्मिक बंधन एक्सपीरियंस किए, और आज के टाइम पर वो लोग बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल हैं।
ठीक है। सो आप यहाँ पर चॉइसेस से कुछ नहीं करते हैं। आपकी जो लाइफ है उसमें आप चॉइसेस से कभी भी कुछ कर ही नहीं पाते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी में जाना भी आपकी चॉइस नहीं हो सकती है, आपका ध्यान नहीं हो सकता है उस डायरेक्शन में, आपके पास उस पॉइंट पर कोई चॉइस बचती ही नहीं है और आपको ये रास्ता मिलता है। ये है आप। मैसे का कांड है यहाँ पर। आप यहाँ पर लोगों को सर्व करने आए हैं। जब तक सिर्फ अपने बारे में सोचते जाएंगे तब तक कुछ भी हासिल नहीं करेंगे जिंदगी में। तब तक जिंदगी ट्रिगर देती रहेगी और कभी अपने आप को ट्विन फ्लेम समझेंगे, कभी आप अपने आप को किसी और चीज से कंपेयर करेंगे। आप यहाँ पर ह्यूमैनिटी को सर्व करने आए हैं और अगर आपने अपने इस पर्पस को कहीं ना कहीं अपने बिजनेस प्रोफाइल में ऐड करने की कोशिश की, बिजनेस प्रोफाइल का मतलब ये है कि अपने सोल पर्पस से आप अलग हो गए और आपने सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों के सामने अपने आप को ह्यूमैनिटेरियन दिखाया, हम्बल दिखाया, तो नुकसान आपका ही होगा। ये भी मैं आपको चीज बता, आप ऐसे पर्सन हैं जिनके लिए एक पॉइंट पर पैसा मैटर करता है। आपको अपनी लाइफ बहुत सिंपल एक्सपेक्टेड होती है। आप अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छी जॉब, करियर, पैसा, ये एक्सपेक्ट करते हैं। ये सब आपको मिलता है लाइफ में, पर बहुत रेंग रेंग कर, मैं कहूँगी बहुत धीरे, बहुत धीरे, क्योंकि आपका ये एट्रीब्यूट आपको नए नए लोगों से मिलाता है और उन लोगों से मिलने के बाद आपको ट्रिगर्स मिलते जाते हैं। ये तो लाइफ की बहुत लो स्टेज आती है, बहुत बाद में जाकर ये स्टेज आती है जब आप इस तरह से सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन ड्रीम आपका यही होता है। ये है आप प्लीज इस चीज को इग्नोर मत कीजिएगा या ये मत कहिएगा नहीं मैम हम ऐसे नहीं हैं। अगर आपसे 50-60% ट्राइड्स मैच नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरी वाली रीडिंग को देख लीजिएगा, ठीक है। एक चीज है, आपके अंदर विल पावर बहुत ज्यादा है। आपको जिस भी परिस्थिति में डाला जाए आप उस परिस्थिति में सोने की तरह तप कर बाहर निकलते हैं। आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां आती जाती हैं, वक्त के साथ ये परिस्थितियां और ज़्यादा क्रूशियल हो जाती हैं आपके लिए हैंडल करने के लिए, और आपको हमेशा लोग ऐसे मिलते हैं जो धोखेबाज होते हैं। आपका कभी भी कोई सच्चा फ्रेंड होता ही नहीं है और आप अपने आप को धोखा देते हैं ये सोचकर कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा कि यहाँ पर आप फ्रेंड्स बनाने नहीं आए हैं। आपका जो कार्मिक बॉन्ड है या जो कार्मिक बंधन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और एक चीज़ मैं और कहूँगी, आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे पाथ्स गो थ्रू करने पड़ते हैं जिन पाथ्स पर आपने कभी चलने के बारे में सोचा भी नहीं, जिसे ना तो आपकी फैमिली जानती है ना आप जानते हैं। अपनी फैमिली से बहुत अलग सी किस्म की पर्सनालिटी रहती है आपकी और आपको नज़र लग जाती है बहुत जल्दी। आपके घर में भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हो जाती है और उसके बाद उस चीज़ से फाइट करने के लिए आपको अलग अलग चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एक चीज़ और बहुत इंट्यूटिवली निकल कर आई है, देखिए इस चीज़ को जो लोग एक्सेप्ट करते हैं ना अपनी लाइफ में, वो बहुत जल्दी अपने कार्मिक बर्डन को हल्का कर लेते हैं। उन्हें पता है कि वो यहाँ पर किसी के साथ जुड़ने नहीं आए हैं, वो यहाँ पर सिर्फ अपने पुराने कार्मिक बंधन काटने आए हैं और नए कार्मिक बंधन क्रिएट नहीं करने हैं। इसका मतलब मैं बताती हूँ आपको, आप लोगों के लिए स्पेशली, अगर आपको कोई शगुन देता है, ठीक है, जैसे किसी ने आपको 101 रुपीज़ दिए, वन का मतलब पता है क्या होता है, जब 100 के साथ 1 क्यों जोड़ा हुआ होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ को आपको रिटर्न करना है, ठीक है। मतलब वो एक बॉन्ड है, कार्मिक बॉन्ड है। ऐसा नहीं है कि आप 1 रुपये का सिक्का लगा के नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। आप उस पर्सन को 201 वापस करेंगे या 151 वापस करेंगे। आपको अपनी तरफ से कोई भी बंधन क्रिएट नहीं करना, ईश्वर देने वाला है आपको। अगर किसी से आपने कोई पैसे ले लिए, किसी के पैसे आपको मारने नहीं हैं, किसी की हेल्प आपने की है तो उससे वो
पैसे उसको तड़पा कर वापस नहीं लेने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपका कहीं पर पैसा मर भी रहा है ना तो लीव इट, वो आप ही का कोई पुराना कार्मिक बर्डन होगा। अब आप मुझे ये बात कहेंगे, मैम ये आप कैसी बात कर रही हैं, हमारे पैसे किसी के पास फंस गए तो हम कैसे उस चीज़ को छोड़ दें। देखिए, आप जितना ज़्यादा उस इंसान को तड़पाएंगे उतनी ज़्यादा वो आपको बद्दुआएं देगा और उतनी ही ज़्यादा आपके ऊपर कार्मिक बर्डन बढ़ेगा। अगर उस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, सपोज आपका उसके साथ कोई पुराना कार्मिक काउंट नहीं है, तो वो उसके पर्सन के कर्मा में ऐड हुआ, आपको उस चीज़ को वहीं पर छोड़ देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपके है ना तो यूनिवर्स उन पैसों को कहीं नहीं जाने देगा, वो पैसे आप तक आएंगे ही आएंगे। मैंने यहाँ पर पैसे का एक एग्जाम्पल लेकर आपको बात बताई है क्योंकि ये चीज़ इंट्यूटिवली आपके लिए निकल कर आई है। और जब आप अपने इस कार्मिक वाले फेज में होते हैं, जब ये कार्मिक बर्डन को आप रिलीज कर रहे होते हैं, तो आपके घर की जो गतिविधियां हैं ना वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होती है। आपके घर के जो प्लांट्स हैं ना वो जनरली सूख जाते हैं। आपका जब जब कार्मिक बर्डन कम होना शुरू होगा और जो प्लांट आपने लगाया है वो तभी फलित होगा जब आपका कार्मिक बर्डन कम होगा। अब इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा इंसान है जिसका कार्मिक बर्डन ज़्यादा है। दो लोग हैं, आप प्लांट लगाकर देखिए, अगर वो प्लांट आप हर अच्छी कंडीशन में उसे रख रहे हैं और वो प्लांट फिर भी सूख गया, और स्पेशली जो हर्बल प्लांट्स होते हैं जिनकी वर्शिप की जाती है, ऐसे प्लांट्स वो सर्वाइव ही नहीं करते, ठीक है। तो आप कौन हैं, इसके लिए सबसे एक लास्ट कार्ड और चीज निकल कर आई है, हॉस्टिलिटीज का कार्ड है। यहाँ पर आप लोगों से रिश्ता बनाने नहीं आए हैं, यहाँ पर आपका रिश्ता अल्टीमेट डिवाइन के साथ ही बनेगा। आप जब भी अपने आप को देखेंगे अकेला ही पाएंगे। यहाँ पर अपनी इस जंग को आप अकेले ही लड़ने आए हैं, तो इस बात का आपको कभी दुख नहीं होना चाहिए, डिवाइन से क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपने खुद ही ये कर्मा कहीं ना कहीं क्रिएट किया है। तो आज अगर वो कर्मा आपके सामने आ रहा है या आपको उसे न्यूट्रलाइज करना है तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सुख और दुख हमने अपने लिए खुद क्रिएट किए होते हैं और वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। आप कौन है, शायद अब इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई हो। तो आइए देखते हैं आपकी लाइफ की क्या प्रॉब्लम्स हैं और उस चीज़ का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आपकी लाइफ की क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आइए जानते हैं आपकी लाइफ की क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास पहले दो कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स, अगेन कार्मिक बॉन्ड का कार्ड। ओके, द डेविल का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड, एक और कार्ड चाहिए मुझे, 1 मोर। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है अब वो जानते हैं। सबसे पहली चीज है, आपको लोगों की पहचान नहीं है, आप लोगों को पहचान नहीं पाते हैं। आप हर किसी से वैसे इमोशंस एक्सपेक्ट करते हैं और ये आप तब ज़्यादा करते हैं जब आप अवेकन स्टेट में नहीं आते हैं। आप इमोशनली दूसरों के साथ अपना बहुत गहरा कनेक्शन बनाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके जैसे ही हैं, जैसा आप लोगों के साथ बिहेव करते हैं लोग भी सामने से वैसा ही आपके साथ बिहेव करें, ये एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होती है। बट ये आपके केस में कभी पूरी नहीं होती है। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है ना तो भूल जाइए उसे। ये यहाँ पर मैं आपको रेमेडी भी साथ साथ बता रही हूँ। आपकी प्रॉब्लम्स आधी से ज़्यादा कम हो जाएंगी अगर आप मेरी इन बातों को फॉलो करेंगे तो। अब क्या होता है, ऐसे ही करते हैं ना आप कि अगर आपकी किसी के साथ अटैचमेंट हुई, आप ज़रूरत से ज़्यादा उस पर्सन के लिए कुछ करते हैं और सामने से आपको वैसा मिलता नहीं है। जब वक्त आता है वो पर्सन अपनी सेल्फिशनेस दिखाता है और आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं
हर्ट हो जाते हैं। आप बहुत सेंसिटिव एक्ट करते हैं, आप हैं सेंसिटिव, और जहां पर आपकी उस सेंसिटिविटी की ज़रूरत नहीं है आप वहां पर भी शो करते हैं। छोटी सी अगर आपसे कोई बात कह देना, वो बात आपको इतनी ज़्यादा पिंच हो जाती है कि आप रातों को सो नहीं पाते हैं। उस पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, आपके अंदर ही कोई कमी होगी, आप इस साइकिल में घूमना शुरू कर देते हैं। आप ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि कई बार ऐसा भी जीवन के अंदर होता है कि वो पर्सन हमारी लाइफ में किसी वजह से आता है और आना और जाना उस पर्सन का हमारी लाइफ में लिखा हुआ होता है। एक्चुअली आपकी लाइफ में तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा रहती है। आपके रिलेशनशिप वर्क नहीं करते होंगे, आप अगर किसी को फ्रेंड बनाते हैं वो चीज़ काम नहीं करती होगी, अगर आप रिलेटिव्स के साथ भी रहते तो आप उनमें चाहे अपना 100% डालने की कोशिश करें, आप तब भी उनसे डिटैच रहते हैं, क्योंकि आपके कार्मिक बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको हमेशा एक फीलिंग ऑफ लॉस होती है। जहां पर आप अपना 100% देते हैं, चीज़ें वैसे निकल कर नहीं आती है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और स्पेशली ये चीज़ इमोशंस की टर्म्स में होती है। आप जब भी खुद को महसूस करते हैं, आप अपने आप को फील करने की कोशिश करते हैं, तो अपने आप को हमेशा आप अकेला ही पाते हैं अपनी लाइफ में। और एक बात बताऊं, सीक्रेट बात है, ये बात ये है कि आप अपनी लाइफ में कभी अकेले हैं नहीं। अब आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे, मैम अपनी ही स्टेटमेंट को आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। जी हाँ, द रीजन इज लोग आपके साथ नहीं हैं पर डिवाइन आपके साथ। आपको सबसे इंपॉर्टेंट मिशन पर भेजा गया है। यहाँ पर आपको अपने कार्मिक अकाउंट्स को न्यूट्रलाइज करना है। तो उसमें आपकी मदद आपके कार्मिक्स कैसे कर सकते हैं? वो तो आपकी लाइफ में आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, ये सारी चीजें करने वाले हैं। वो आपकी मदद किस तरह से कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे वो आपकी मदद, ठीक है। जब आपका कार्मिक अकाउंट धीरे 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 खाली होगा, न्यूट्रलाइज होगा, उसके बाद आपको वो प्यार मिलेगा जो आप शुरू से ही एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है किसी से खुद से अटैच होने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि आपको जब सामने से लोग मिलते हैं तो वो आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, जैसे उन्होंने आपसे बढ़िया इंसान अपने जीवन में कोई देखा ही नहीं है। और ये चीज़ आप अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हैं कि कोई आपको प्रेज करे, कोई आपसे प्यार करे, कोई आपसे प्यार से बात करे, कोई आपके जज्बातों को समझे। आप यही चीज़ें तो अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ढूंढते हैं। जिस दिन इन चीज़ों को ढूंढना बंद कर देंगे ना, उस दिन ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपने ड्रीम्स सेट करते हैं, अपने गोल्स सेट करते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, गोल्स आपने बना लिए, तो आप उसका ढिंढोरा हर जगह पर पीटते हैं। मैंने तो ऐसा करना है, मैंने तो ऐसा करना है। अब ये आज शायद समझ जाएंगे कि जब आपके आसपास कार्मिक्स का ढेर लगा हुआ हो तो उनके सामने ये सारी बातें कहने का मतलब है अपने रास्ते में खुद कांटे बीजना, और वही आप करते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ों में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। पहली चीज़, एक्सपेक्टेशन, जो प्यार वाली एक्सपेक्टेशन, जो प्यार ढूंढ रहे हैं आप, वो ख़त्म कीजिए। दूसरी बात, जो करना है सीक्रेटिव तरीके से कीजिए, क्योंकि फिर जब आप करने की कोशिश करते हैं आपको अपनी मेहनत का उस तरह का फल नहीं मिलता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ उससे चीज़ें समझ आएंगी। जिन लोगों का कार्मिक अकाउंट हैवी है, इसका मतलब उनके ऊपर सैटर्न का असर ज़्यादा रहता है, ठीक है। अगर आपके ऊपर सैटर्न का असर इतना ज़्यादा है तो आप समझ सकते हैं कि जो सैटर्न है वो एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, ठीक है। वो आपको हर एक जगह पर चुनौती देगा, आपको चुनौती मिलती है। वो आपके कर्मों को चेक किया जाता है वहाँ पर कि आप आज भी सही कर्म कर रहे हैं या नहीं। और आपकी लाइफ में अगर आप आज भी सही कर्म नहीं कर रहे होते हैं तो जितना बर्डन लेकर आए हैं उसमें साथ के साथ ही ऐड कर रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे कि वो तो हमें फिर नेक्स्ट बर्थ में उतारना होगा, नहीं, वो आपको इसी बर्थ में उतारना है, क्योंकि ये जो मनुष्य जून हमें मिलती है इसमें हम कर्म कर सकते हैं और उन कर्मों को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आकर भी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। तो वो कार्मिक अकाउंट न्यूट्रलाइज करने के उद्देश्य से जो आपको यहाँ पर भेजा गया है वो उद्देश्य ही आपका पूरा नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? ऐसे नहीं होते हैं कि हर किसी को किसी की हेल्प करनी होती है। एक्चुअली कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हम यहाँ पर अपने ही कुछ चीज़ों को ठीक करने आए हैं,
और जिन लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप है, बेसिकली जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आप इनके साथ पहले भी जुड़ चुके हैं और कोई ना कोई बंधन आपने इनके साथ क्रिएट किया है। आपकी कुंडली के अंदर भी सैटर्न की जो पोजीशन होगी ना, वो बहुत ही टिपिकल सी पोजीशन होगी। जैसे कि मैं अब आपको कुछ नंबर्स बताती हूँ कि कहाँ कहाँ पर सैटर्न प्लेस हो सकता है आपकी कुंडली के अंदर। या तो वो फर्स्ट हाउस में ही प्लेस होगा लगन में, या फिर 9th हाउस में प्लेस हो सकता है, 12th में प्लेस हो सकता है, ठीक है, 4th हाउस में प्लेस हो सकता है। ऐसी जगहों पर आपका सैटर्न प्लेस होगा और उन लोगों की जिंदगी और भी ज्यादा खराब होती है जिनके शनि के साथ राहु भी बैठा होता है, ठीक है। उनके केस में उन्हें बहुत शार्प एक्सपीरियंसेस मिलते हैं अपनी लाइफ में। तो आपकी पर्सनालिटी ये है, आपका जीवन ये है। और अब आपके लिए क्या रेमेडीज है? सबसे पहले तो प्यार नहीं ढूंढना है, किसी से कुछ एक्सपेक्ट इस टर्म्स में नहीं करना है कि वो आपको भी सामने से कुछ दे। आपको अगर किसी से कुछ मिला है तो उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कीजिए। इस बर्थ में अगर आपको कोई प्यार भी दे रहा है, प्यार से कोई बात कर रहा है, तो सामने से उससे प्यार से बात कीजिए। मटीरियलिस्टिक चीज़ों में आपको किसी ने कुछ दिया तो उसे वापस वैसी सी ही चीज़ दीजिए। लालच छोड़ दीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर नए कर्म आपको कार्मिक बॉन्ड्स नहीं बनाने, नए कार्मिक बॉन्ड्स नहीं बनाने। ऑलरेडी बहुत सारे बर्डन के साथ आप यहाँ पर आए हुए हैं। और सबसे बड़ी रेमेडी, आपको ऐसी सिचुएशन में भी जिंदा दिली से जीना है। और आपको इसलिए नहीं जीना है क्योंकि आपको अपनी लाइफ में ये सारी चीजें हासिल करनी है। आपको इसलिए जीना है क्योंकि यहाँ पर आप एक ऐसे मकसद से आए हैं जिससे कि आपका अगला बर्थ भी इफेक्टेड होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर इसलिए भेजा गया है ताकि आप इस बर्थ में अपने आप को न्यूनेस की तरफ ले जाए, अपनी सोल को हल्का करें। जिनकी सोल हल्की होती है उनकी असेंशन होती है। जिनकी सोल बहुत भारी होती है कर्मों से, उनकी असेंशन बहुत कम होती है। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने 2021 22 में ही अपनी असेंशन की जर्नी को पकड़ लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने जीवन को उस तरह से जीने नहीं आए हैं जिस तरह से आपने कभी सपने देखे हैं। बहुत क्लियर हूँ मैं इस चीज़ के लिए। दूसरी बात ये है, आपको नेगेटिविटी बहुत जल्दी इफेक्ट करती है जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। तो उसके लिए जो इंट्यूटिव चीज़ आ रही है, अपने घर में आप टाइगर आए क्रिस्टल रख सकते हैं। बिकॉज आज आपने ये चूज़ किया है, आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है, आपकी काम पर किसी की नज़र बनी रहती है, आपको धोखा देने की टेंडेंसी लोगों की बनी रहती है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप टाइगर आई का ब्रेसलेट भी डाल सकते हैं और टाइगर आई का कोई क्रिस्टल अपने घर पर चार्ज्ड क्रिस्टल रखेंगे। ऐसे ही नहीं कि कोई भी मंगाया और रख लिया, उसका कोई फायदा नहीं होता। इट इज़ जस्ट अ स्टोन जो पड़ा है फिर, ठीक है। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ और, एक रेमेडी आपके लिए और है। जितना आप अकेले में बैठकर मेडिटेशंस करेंगे, मेडिटेशन नहीं आती है ना करनी, अकेले में बैठिए और जीरो थॉट की स्टेट में जाइए। मोबाइल नहीं देखना है, कुछ देखना नहीं है, कुछ सर्फ नहीं करना है, बस आंखें बंद करके बैठ जाइए। उससे जब आप अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, अपनी सोल को जानने की कोशिश करेंगे, चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आनी शुरू हो जाएंगी। चीज़ों को लेकर क्लैरिटी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और ये आइसोलेशन अगर आप बाहर से देखें तो आपको बहुत तंग करेगी। अगर आप ये देखेंगे ना कि सोसाइटी में हर इंसान का कोई ना कोई फ्रेंड है, किसी ना किसी से वो इंसान अपनी बातों को शेयर कर सकता है, तो आप बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे इस चीज़ को लेकर कि आपका बॉन्ड आपके अपने साथ बन रहा है। उन लोगों को देखेंगे तो अनईजीनेस होगी। अगर उस तरह से आप देखेंगे कि लोग अपनी लाइफ के अंदर बहुत खुश हैं, वो चीज़ आपको बहुत परेशान करेगी। अगर आप अपने आप को इस तरह से देखेंगे कि आप अगर अकेले में बैठ रहे हैं तो अपने साथ आपका बॉन्ड बन रहा है, अपनी सोल के साथ आप एक गहरा कनेक्शन बना पा रहे हैं, वो चीज़ बहुत अच्छी है। अब ये नज़रिए का फ़र्क आएगा। सिर्फ अनईजीनेस आपको तब होगी जब आप लोगों को देखेंगे उसने उसके साथ फ्रेंडशिप है, मेरा तो कोई फ्रेंड ही नहीं है। अनईजीनेस तब, मतलब अंधकार बाहर है, अंधकार अंदर नहीं है। और आपके लिए ये जो अंदर वाली एनर्जीज हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इन एनर्जीज को नहीं समझा आपने तो जीवन में कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। प्यार आपको खुद से होगा पहले, तभी बाहर से मिलेगा।
रिस्पेक्ट आप पहले खुद की करना सीखेंगे, तब आपको बाहर से रिस्पेक्ट मिलेगी। चाहे फिर वो आपका जीवन साथी हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे आपका कोई लवर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके लिए प्रिंसिपल सेम है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी, अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियोस ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपना उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट चूज किया है। आइए देखते हैं आप कौन हैं और आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या हैं। आइए जानते हैं आप कौन हैं और आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या हैं। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए देखते हैं आप कौन हैं और आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या हैं। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज वाला ब्रेसलेट चूज किया है, आइए जानते हैं आप कौन हैं और आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या हैं। यहाँ पर चाइल्ड नेचर का कार्ड है, गॉसिप का कार्ड है, चाइल्ड डिवाइन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एल्केमिस्ट का कार्ड है। नाउ लेट्स सी विद अनदर डेक आप कौन हैं और आपकी सोल किस तरह की सोल है। गाइडेड वीडियो रहने वाली है तो पूरी ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रेस्ट एंड रिजर्वेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सेकेंड चक्रा आर्केंजल एरियल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डोर टू रोमांस का कार्ड है यहाँ पर। ओके, सो पहले तो आपकी सोल के बारे में, आपके बारे में कुछ ट्राइड्स बताऊंगी मैं। अगर आपसे रीडिंग 50-60% रेजोनेट होती है तो आप ये वाली रीडिंग को देखिएगा। अगर नहीं हो रही है तो जो फर्स्ट पाइल थी आप उसे देख लीजिएगा, बिकॉज कई बार आप इंट्यूटिवली इतने साउंड नहीं होते हैं और गलत पाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर पहला है चाइल्ड नेचर का कार्ड है। देखिए, आपके अंदर एक दान्य भाव बहुत ज़्यादा है। आप हर किसी में नेचर को एक्सपीरियंस करते हैं। आपको पता है कि अगर एक एनिमल है, आप हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, प्लांट्स हैं, तो सब में उस ईश्वर का अंश है। तो जनरली जो छोटे बच्चे हैं वो आपके पास आना पसंद करते हैं। एनिमल्स आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं। आप जो नेचर स्पिरिट्स हैं, लाइक प्लांट्स के साथ अपने आप को बहुत कनेक्टेड महसूस करते हैं। पानी के पास आप बैठते हैं तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं। आप एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। दूसरों
के सामने आप क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, उस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। लोग आपको बहुत कंपैशनेट महसूस करते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग मानते हैं। तो आप इस तरह की सोल है जो यहाँ पर इस बर्थ में नेचर के साथ ही कनेक्टेड रहेगी। आपका लोगों के साथ एसोसिएशन भी नेचर के थ्रू ही होगा। डिवाइन जिससे चाहेंगे उसी से ही आपकी एसोसिएशन हो पाएगी, अदरवाइज आप लोगों से कट ऑफ होते रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप कार्मिक सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं। नहीं, जो लोग अच्छे ऑरा वाले होंगे वही लोग आपके साथ आगे बढ़ पाएंगे। जिन लोगों का ऑरा बहुत ही खराब है वो लोग आपके साथ सस्टेन ही नहीं कर सकते हैं। उन लोगों का ऑटोमेटिक एक कट ऑफ आपसे हो जाता है एंड आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये मेरी कार्मिक सिचुएशन है और ये सिचुएशन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा सफरिंग होती है। कोई आपके इमोशंस को नहीं समझता है, कोई इंसान आपके प्यार को नहीं समझता है। ये चीज़ आपकी सोचनी थोड़ी सी गलत है, क्योंकि अपने सोल के बारे में हम नहीं जानते होते हैं। आप जिस तरह से नेचर को लेकर महसूस करते हैं, अपने सोल्स के बारे में महसूस करते हैं कि आपके अंदर भी ईश्वर का वही अंश है जो इन प्लांट्स के अंदर भी है, तो आप उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर कोई एनिमल्स को अब्यूज करता है, और स्पेशली मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ आपकी बताती हूँ, आपको ब्लड को देखकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आपके सामने किसी का ब्लड बह रहा है तो आप में से कई ऐसे होंगे जिन्हें तो सेवियर पैनिक अटैक आ जाता होगा, और कुछ लोग ऐसे हैं जो देख ही नहीं पाते होंगे। ठीक है, तो ये आप हैं, दिस इज यू, आप ये हैं। ओके, गॉसिप का कार्ड है। आपके सामने से लोग आपके बारे में कोई बात नहीं करते हैं और आपके पीठ पीछे लोग बातें करते हैं आपकी, उससे आपको फर्क भी नहीं पड़ता है। दूसरी बात यह है, आप बहुत ही सीक्रेटिव हैं, आप एक्सट्रोवर्ड नहीं हैं, आप इंट्रोवर्ड हैं। आप दूसरे के सीक्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाले इंसान हैं। अगर कोई पर्सन आपसे कोई सीक्रेट शेयर कर देता है तो आप वो सीक्रेट अपने तक रखते हैं। आप किसी का कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ते हैं। आप दूसरों के प्रति इतना जागृत जरूर हैं कि लोगों की पहचान करनी आपको आती है। आप अगर अपनी फैमिली को भी सजेस्ट करते होंगे ना कि इस पर्सन से बात मत कीजिए बिकॉज ये पर्सन सही नहीं है, तो अल्टीमेटली आपकी फैमिली को बहुत लेटर और सूनर पता लग जाता होगा कि आप सही बोल रहे हैं। आप वैसे तो किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन जब आप किसी पर भरोसा करते हैं तो 100% करते हैं, और वो पर्सन भी आपका भरोसा तोड़ता नहीं है। आपके बारे में चर्चाएं होती रहती हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी बैक बाइटिंग ही की जाती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में किस तरह से बढ़ रहे हैं, वो भी चीज़ें कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती हैं, और उस बारे में भी आपको लेकर बात होती रहती है। यहाँ पर चाइल्ड का कार्ड है, डिवाइन का कार्ड है। एक चीज़ और है, आपके चेहरे में एक चीज़ झलकती होगी, आपकी मासूमियत। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के बहुत हार्ड एक्सपीरियंसेस गो थ्रू किए हैं, और उनके जो चेहरे की मासूमियत है वही गायब हो जाती है। आपने अपनी लाइफ के अंदर चाहे जितने मर्जी हार्ड एक्सपीरियंसेस किए हों, लेकिन आपका जो चेहरा है वो बहुत मासूम है। आपके सोल के अंदर वो इनोसेंस है, वो प्योरिटी है। आप डिवाइन के साथ एक स्पेशल कनेक्शन रखते हैं, है आपका डिवाइन के साथ एक स्पेशल कनेक्शन। आप जो भी अपनी जुबान से कह देते हैं वो बात पूरी हो जाती है कहीं ना कहीं पर। ज़रूरी नहीं है उसी टाइम पर हो, लेकिन हो जाती है। और ये जो आप इस तरह से बोलते हैं, कई लोग आपको ये भी कहते होंगे कि आपकी जुबान ही काली है, आप काली जुबान वाले इंसान हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपका इंटरनल कनेक्शन है, और वो कनेक्शन क्यों है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप एक नई सोल है, मीन्स आपका कार्मिक जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। आपके अभी आई होप लाइक 3 to 5 बर्थ्स हुए हैं अभी तक। आप कोई ज़्यादा पुरानी सोल नहीं है, तो डिवाइन आपको
इंटरनली गाइड करते हैं और उस गाइडेंस को आप समझते भी हैं, चाहे आप अवेकन स्टेट में हो, अनअवेकन स्टेट में हो, आप इस चीज़ को समझते हैं। और आपके अंदर ये काबिलियत है कि अगर कोई पर्सन आपकी तरफ को कोई नेगेटिविटी थ्रो करता है, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर थ्रो करता है, आप उस एनर्जी को झट से पहचान लेते हैं और आपको उस चीज़ में से निकलने का सॉल्यूशन मिल जाता है। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर दो लोग हैं जिनकी कुंडली देख रहे हैं और एक पर्सन को आप ये बात कह रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी और वर्स्ट आएंगी, और दूसरा पर्सन है जो कि आप हैं, आप उन्हें भी यही चीज़, मतलब आपके बारे में भी यही चीज़ कही जाती है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आएंगी और बहुत गंदी वाली आएंगी, तो आपके केस में ये होगा कि आपको कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा, उस पर्सन के सहारे आप उस सिचुएशन से निकल जाएंगे। जो एक पुरानी सोल होती है उसको ऐसा हेल्पिंग हैंड नहीं मिलता है और उस पर्सन की प्रॉब्लम्स ज़्यादा गहरी होती हैं। ठीक है, तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, अगर आपके कुंडली के अकॉर्डिंग आपको कोई ऐसी चीज किसी ने बताई है कि चलो आप मांगलिक हैं और ये एक बहुत बड़ा दोष है आपकी कुंडली में, या फिर आप काल सर्प दोष में हैं, या फिर आपके ऊपर पितृ दोष है। देखिए, आपके ऊपर पितृ दोष हो ही नहीं सकता है, आपका कोई ना कोई बड़ा बहन भाई जरूर होगा जिसके ऊपर वो दोष लग रहा होगा। आपके ऊपर अगर कोई पितृ दोष बता रहा है तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने इतना बड़ा बर्डन कैरी किया ही नहीं है। आपकी सोल बहुत लाइट है और अभी तो आपको कई बर्थ्स लेने हैं यहाँ पर कि अलग अलग बर्थ्स में आप अलग अलग कर्म करते हैं, तब वो कार्मिक बर्डन क्रिएट होता है। आपका कोई भी कार्मिक बर्डन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एल्केमिस्ट का कार्ड है, तो आपके लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है। जब भी आपकी खुशी की बात आती है ना, कोई भी खुशियाँ होती हैं आपको बहुत मुश्किल से मिलती हैं। उसका रीज़न ये है कि आपको खुशियों की वैल्यू करवाई जाती है। आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है आपके लाइफ के अलग अलग टाइम्स पर, जैसे कि आप जब पढ़ाई कर रहे थे बहुत मुश्किल से आपने पढ़ाई की, फिर आपकी अगर जॉब लगी होगी तो बहुत मुश्किल से लगी होगी, आपकी जब मैरिज होनी होगी बहुत मुश्किल से मैरिज की एनर्जी में आपने एंटर किया होगा, बहुत सारे चैलेंजेस को पार करके, और आप ये सोच रहे होंगे कि डिवाइन ने तो आपको यहाँ पर टेस्ट देने के लिए ही भेजा है। नहीं, उन्होंने आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस लेने के लिए भेजा है और आपको विजडम भी मिलती है। आपको चीज़ों को डील कैसे करना है उसके बारे में आपको विजडम भी मिलती है। तो डिवाइन के साथ आपका गिला शिकवा करना, आई डोंट थिंक सो कि ये वर्थ इट है। आपको डिवाइन के साथ कोई गिला शिकवा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो आपको एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं। आपकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई पर्सन ऐसा होगा जिसके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स आई होंगी और उस पर्सन ने उस प्रॉब्लम से डील किया होगा और आप उस पर्सन को देखकर ही सीख जाएंगे। आपको जो भी नॉलेज है ना, या जो आपको नॉलेज मिल रही है, इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, पहली बात है। दूसरा, आपको स्पिरिचुअलिटी में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर एक्सपीरियंसेस गेन करने आए हैं। कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस ना आप गेन कर लें, या फिर आपकी जो नॉलेज है वो पूरे तरीके से आप गेन ना कर पाए। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए डिवाइन के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाना आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे ना, तो ये जो लाइफ के, जो आपके लिए मैं एक लाइन कोट करना चाहूँगी, आपको सभी खुशियाँ आग में से निकल कर मिलती हैं। ठीक है, आपको पहले आग में जलना पड़ता है, फिर आपको खुशियाँ मिलती हैं। तो उन खुशियों को डायरेक्टली हासिल करने के लिए एक ही रास्ता है। अगर आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं, अगर आप डिवाइन के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान होंगी और आपकी जो नॉलेज है वो एक डिवाइन विजडम, एक गोल्डन विजडम में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये है आप। अब समझ आ रहा है? जब आप डिवाइन को कंप्लेंट करते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर तो खुशियां ही नहीं आपने हमें देकर भेजा है, उन्होंने आपको सभी खुशियां देकर भेजा है। आपकी लाइफ में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, लेकिन आपको हर एक चीज़ एक बिटर एक्सपीरियंस के साथ मिलेगी। यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है। आप जब भी अपने कंफर्टेबल जोन में आते हैं तभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा तूफान उठता है कि चीज़ें बिखर जाती हैं और आप दोबारा से मेहनत करते हैं। दिस इज़ वॉट
डिवाइन वॉन्ट्स टू टीच यू, ठीक है, और वो आपको समझा रहे हैं, वो आपको सिखा रहे हैं। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपने जीवन के अंदर आप जब सोचेंगे कि आप कंप्लीट हो गए हैं, आपने वो सब कुछ अचीव कर लिया है जो आप अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं, तभी आपके जीवन में एक तूफान आएगा और वो आपको अंदर से बहुत हार्ड बना देगा और आप सोचेंगे इससे वर्स्ट अब कुछ नहीं हो सकता है। और फिर दोबारा से जब आप स्टैंड करेंगे, जिस भी पॉइंट पर स्टैंड करेंगे, कभी आप इमोशनली स्टैंड करेंगे तो आपको इमोशनल ट्रिगर मिलेगा, आप फाइनेंशियली स्टैंड करेंगे आपको फाइनेंशियल ट्रिगर मिलेगा। तो ये आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस है जो आपको सीखना है। तो यहाँ पर डिवाइन के सामने अपने इस जर्नी को सरेंडर कर दीजिए कि आप जो सिखाना चाहते हैं, आप जिस रास्ते की ओर मुझे लेकर जाना चाहते हैं, मैं उस रास्ते की ओर बढ़ने के लिए तैयार हूँ। अगर आप इस मोड में रहेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत 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 आसान होंगी, ठीक है। आपकी लाइफ के अंदर आपको एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी हमेशा बनी रहती है, आप अपने आप को उतना सिक्योर महसूस नहीं कर पाते हैं। आपके आसपास वाले लोग, आप सोच रहे होंगे कि अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये ना हमारा नॉर्मल जो विजन है ऑलमोस्ट सबका यही होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मेरे आसपास वाले लोग उतने ज़्यादा डिजर्विंग नहीं हैं जितना उन्हें मिल रहा है। बट अगर आप उनकी लाइफ में सच में झांक कर देखें तो वो भी अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये विजन मेरा पहले ही हुआ करता था और आज के टाइम पर आई फील वेरी कंटेंटेड कि जो मिल रहा है वो अच्छा है, वो सही है। एंड यही चीज़ में आपको भी रहना है। आपकी ये जो इनसिक्योरिटी है ये डिवाइन की तरफ से नहीं है। ये आपको ऐसा हमेशा कुछ लगता रहता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। उसका रीज़न ये है कि वो आपको इस स्टॉर्म वार्निंग के इंट्यूशंस मिलती हैं कि कुछ हो रहा है, कुछ हो जाएगा। तो इस एनर्जी को बाहर निकालने के लिए पहले तो अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा और अपने सेक्रल चक्रा को बैलेंस कीजिए, ठीक है। दूसरी बात, जब कनेक्शन डिवाइन के साथ बनता है ना तो ये जो झटका आता है ना ये इतना बुरे वाला नहीं होता है। तो आप डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन बनाइए। आपको अपनी लाइफ के अंदर जब भी कोई फैसले लेने होते हैं आप बहुत कामली उन फैसलों को लेते हैं, ठीक है। आप एक दृढ़ निश्चय के साथ आप सोच लेते हैं कि आपको करना तो यही है। आपके आसपास वाले जो मर्जी बोलते रहें वो आपकी भलाई के लिए बोलते रहें, लेकिन जो आपका मन कहता है आप करते वही हैं। और आप अंदर से बहुत काम है, आपके अंदर हमेशा कोई हलचल नहीं मची रहती है, आप बहुत कामली चलते हैं। और आपकी इस जिंदा दिली को देखकर कई लोग इम्प्रेस भी होते हैं कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी आप चीज़ों को टैकल कर लेते हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी आप चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं और आपके लाइफ में प्यार की कभी भी कोई कमी नहीं रहती है। अब यहाँ पर आप मुझे कहेंगे मैम ये कैसी बात कर रहे हैं आप, हमें कोई प्यार नहीं करना है। रुकिए रुकिए रुकिए, बात को पूरा सुनिए। देखिए, आपको चाहे कोई एक्सप्रेस करे ना करे, आप सबके लावेबल हैं, ठीक है। जैसे कोई इंसान आपको बुरा नहीं बोलेगा, आपकी पीठ के पीछे बात तो जरूर करेगा लेकिन वो आपको बुरा नहीं बोलेगा, बल्कि जो आपके आसपास वाले लोग होंगे ना, जो आपको सराउंड कर रहे हैं, उन्हें बुरा बोला जाएगा, आपको कोई बुरा नहीं बोलेगा। आपको सबसे प्यार मिलता है। जैसे घर में छोटा बच्चा आता है ना, उसको प्यार किया जाता है, वैसे ही आपको प्यार मिलता है सबसे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप ईश्वर के इस घर में एक बच्चे के रूप में आए हैं। और जिन्होंने फाइल नंबर 1 चूज किया है, आपके केस में, मतलब उनके केस जैसे मैंने उनकी एनर्जीज को देखा है, वो अपनी लाइफ में एक वृद्ध अवस्था में पहुंच चुके हैं। वृद्ध अवस्था का मतलब है उनकी सोल इतनी पुरानी है, ठीक है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है, आप उस रीडिंग को भी एक बार जरूर सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा। सो आइए देखते हैं अब इस डेक से कि आप कौन है, आपकी लाइफ की क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनकी क्या रेमेडीज हैं। आइए जानते हैं आपकी लाइफ की क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आइए देखते हैं आपकी लाइफ की क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं, पहले हम इन्हें अरेंज कर लेते हैं। दिस इज द वर्ल्ड का कार्ड है,
8 ऑफ वंस का कार्ड है यहाँ पर, 6 ऑफ वंस का कार्ड है, ओके, 3 ऑफ वंस का कार्ड है यहाँ पर है द मैजिशियन का कार्ड है, ओके, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, एंड वन मोर कार्ड ओवर हियर इज द स्टार का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ, ओके। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपकी लाइफ में आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हैं, आप लोगों के साथ बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये चीज़ें आप अगर जाहिर करेंगे कि आपको उनसे बात नहीं करनी है तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती हैं। अगर आप सामने से अगर कोई इंसान आपसे बात कर रहा है, उसे बड़े प्यार से बात करते हैं, जो कि आप करते होंगे। आप में से कई लोग ऐसे हैं कि अपने मान सम्मान को आप सोसाइटी में बनाकर रखते हैं, ठीक है। लोग आपको चाहे पसंद है चाहे नहीं है, आप उन लोगों के सामने बहुत स्वीटली एक्ट करते हैं। जैसे बच्चों को समझाया जाता है ना घर में कि अगर कोई मेहमान आ जाए आपके घर में, आपको उनके सामने कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोलना है। आपको ये चीज़ अंदर से आती है कि आप चाहे उस पर्सन की रिस्पेक्ट करते हैं चाहे नहीं करते हैं, लेकिन आप उस पर्सन के फेस पर उसके सामने कुछ भी ऐसी बातें नहीं कहते हैं, क्योंकि आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। आपकी लाइफ की ये प्रॉब्लम है कि आप ये सोचते हैं कि आपका पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस पोटेंशियल को एक्सप्रेस करने के मौके आपको नहीं मिलते हैं। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आप गलत हैं। आपको पोटेंशियल को अपने एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा और मिलता भी है, आप वहाँ पर करते भी हैं। लेकिन कहते हैं ना, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। आपके अंदर उस तरह की सोल है, ठीक है। और आपको मैं क्या सॉल्यूशन बताऊं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद ब खुद ढूंढ लेते हैं। और ये डिवाइन की असीम कृपा है आपके ऊपर कि आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। आपको ये जो दुनिया है ना, इसमें आप खुद को अकेला महसूस नहीं करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये दुनिया आप ही का घर है, ऐसा आपको महसूस होता है अंदर से। आप हर जगह पर एडजस्ट हो जाते हैं, आप एडमेंट नहीं हैं। आप गो विद द फ्लो की एनर्जी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। एडमेंट आप सिर्फ अपनी खुशियों को लेकर होते हैं। जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं वो आपको 100% चाहिए ही चाहिए। अगर आपको वो चीज़ नहीं मिली तो आप दूसरी चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे कि टॉयज़ के लिए बच्चे करते हैं ना, ये तो हमें तो यही वाला चाहिए, अगर ये नहीं मिला तो हम नहीं और दूसरा नहीं लेंगे। आप भी ऐसे ही करते हैं, अपनी पर्सनल नीड्स को लेकर आप बहुत ज़्यादा एडमेंट हो जाते हैं। अदरवाइज लोगों के सामने आपकी इमेज एक ऐसी है कि आपसे बेटर कोई इंसान हो ही नहीं सकता है। आपके अंदर एक और कमी है या जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, आप अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। आप दूसरों की खुशियों के बारे में सोचकर अपना एक्सप्रेशन कंट्रोल करते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। उससे क्या है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। आपको एक सिचुएशन में ज़्यादा टाइम तक स्टक रहना मंजूर नहीं है। आप चीज़ों को लेट गो करना जानते हैं और ये प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को लगता है कि आप केयरलेसली अपनी लाइफ को जीते हैं, आप बिल्कुल भी ध्यान से अपनी लाइफ को नहीं जीने की कोशिश करते हैं। आपकी लाइफ का एक एजेंडा है कि जहाँ पर आप स्टक हो गए वहाँ पर आपको उस सिचुएशन को ही रिलीज करना है, जो कि अच्छी चीज़ है। दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ। लेकिन ये जो आप अपने ही शेल में रहने की कोशिश करते हैं, आपको बात नहीं करनी है, आपको सोशल मीडिया ज़्यादा नहीं चलाना है, आपको लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना है, यहाँ पर थोड़ी सी गलती है आपकी। लोगों के साथ इंटरेक्ट कीजिए। आप यहाँ एक्सपीरियंस गेन करने ही तो आए हैं। जब अलग अलग लोगों से मिलेंगे तभी तो आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ा पाएंगे, जिस वजह से आप यहाँ पर आए हैं।
हर किसी का यहाँ पर पर्पस, कई लोग बोलते हैं मैम सोल पर्पस बता दीजिए। मैं कभी भी सोल पर्पस नहीं बताती हूँ, बिकॉज हर कोई यहाँ पर ह्यूमैनिटी को सर्व करने नहीं आया है। और जनरली जो लोग अपना सोल पर्पस किसी से जानकर मेरे तक आते हैं, वो मुझे ये बात कहते हैं मैम हमें तो उन्होंने ये बताया था। आपको आपका सोल पर्पस ऑटोमेटिकली समझ आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर हर कोई ह्यूमैनिटी को सर्व करने नहीं आया है, ठीक है ना। आपसे बात कर रही हूं मैं, आप ये चीज सोचते हैं ना कि हमारा सोल पर्पस है हम दुनिया की मदद करें। आप एक चाइल्ड सोल हैं, उसमें आप दुनिया की मदद करने नहीं आए हैं, आप यहाँ पर चीज़ों को सीखने आए हैं। ये कर्म भूमि है। जैसे स्कूल में भेजा जाता है ना, आप भेजते हैं अपने बच्चों को बाहर, स्कूल में भेजते हैं ताकि वो चीज़ों को सीखें, चीज़ों को समझें। उसी प्रकार आपके साथ भी सिचुएशन है। आपको डिवाइन ने यहाँ पर भेजा है ताकि आप थोड़ा सा ग्रो करें, और ग्रोथ के बाद आप दोबारा वापस जाकर फिर एक असेंडेड सोल की फॉर्म में दोबारा से आए। अभी तो बहुत सारे बर्थ्स होने हैं आपके, इसी बर्थ से परेशान हो गए हैं। नई सोल है आप, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आपको इस धरती पर आते जाते, और अभी बहुत सारे बर्थ्स बाकी हैं। आपकी एक आदत है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर चीज़ों को लेट गो करना जानते हैं। आप चीज़ों में ज़्यादा फंसी नहीं हैं, आप चीज़ों को लेकर एक पॉइंट पर आकर रकस क्रिएट नहीं करते हैं। आप चीज़ों को लेट गो कर देते हैं इजीली, एंड अपनी ब्राइटनेस के बारे में सोचते हैं। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ अच्छी है। आप को लगता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में अच्छी कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता, तो आप उस पर्सन से कट ऑफ हो जाते हैं। ये भी चीज़ अच्छी है, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। एंड वन मोर थिंग मैं आपको कहना चाहूँगी, आप अपनी लाइफ के जब भी शॉर्ट टर्म डिसीजंस बनाएंगे आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो ये भी एक चीज़ है कि आपका जो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। जनरली आप पारदर्शिता ही रखते हैं, आप लॉन्ग टर्म ही सोचते हैं, बट जब भी आप शॉर्ट टर्म सपोज इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे वहाँ लॉस होगा, शॉर्ट टर्म कोई प्लान बनाएंगे उसमें नुकसान होगा। आप इवन कोई जर्नी भी अगर कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं वो भी इमीडिएटली आप प्लान नहीं कर सकते हैं, उससे फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ पर जाकर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको हो जाती है। तो इन एनर्जी से आपको बचना है, ठीक है। सो पहली चीज़, एक तो इंट्रोवर्ट इतना मत रहिए, अपनी बातों को बाहर एक्सप्रेस करना सीखिए। दूसरी बात, लोग अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं उनसे एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाइए। तीसरी बात, हमेशा लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में ही आपको सोचना है। एंड फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको अगर लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बनाना है तो डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत कीजिए, ताकि आपको बुरे एक्सपीरियंसेस ना करने हों और आपका जो कार्मिक बर्डन है वो बढ़े ना। जितनी लाइट सोल होगी उतने बर्थ में आसानी होगी, आपको उतनी अगली लाइफ्स में आसानी होगी। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे मैम हमें क्या लेना देना है, नेक्स्ट बर्थ में जो होगा सो होगा। क्यों नहीं लेना देना है, ये आपकी सोल है, आपको ईश्वर ने गिफ्ट दिया है, इस बॉडी के अंदर एक सोल दी है आपको। दैट इज द वंडरस, मतलब वंडरफुल गिफ्ट है आपके लिए, और उस सोल के बारे में आप सोचते ही नहीं हैं। और एक चीज़ और मैं कहूँगी, अगर आप अपने घर में पेट्स रखते हैं तो आपको उस चीज़ से ज़्यादा फायदा होता है। लोग आपके साथ इमोशनल कनेक्ट करते हैं, लेकिन आप किसी के साथ इमोशनल कनेक्शन नहीं बनाते हैं। यहाँ पर भी आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती हैं, वो प्रॉब्लम्स वक्त के साथ और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। अगर आप लोगों के साथ इमोशनल कनेक्ट नहीं बना सकते हैं तो एटलीस्ट उन लोगों को शो कीजिए कि हाँ आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड हैं। आप अपनी लाइफ को प्रैक्टिकली जीने की कोशिश करते हैं। बीइंग एक बहुत नई सोल के बावजूद भी आप चीज़ों को प्रैक्टिकली जीने की कोशिश करते हैं, और लोग आपके आइडियाज से बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, ठीक है। जहाँ पर प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत है वहाँ पर प्रैक्टिकलिटी रखिए। लोग आपको दूर से देखकर तो सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, लेकिन आप उतने ज़्यादा इमोशनल नहीं हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप एक डबल फेसेड पर्सनालिटी भी हैं, लेकिन ये जो डबल फेस है ना, ये उस तरह का बुरा फेस नहीं है।
यहाँ पर ये है, आप लोगों से खुद को छुपा रहे हैं क्योंकि आप इस तरह की सोसाइटी में, इस तरह के लोगों के बीच में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर एडजस्ट नहीं कर सकते हैं और आप एक डबल फेसेड पर्सनालिटी के साथ चलते हुए किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो इस डबल फेस का कोई नुकसान नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, आप अगर चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आप डबल फेसेड एक्ट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए अगर आपको कोई क्रिटिसाइज भी करता है, लेट दैट पर्सन स्पीक। आपकी ये जो डबल फेसेड पर्सनालिटी की वजह से ही आपकी लाइफ के अंदर कामनेस बनी हुई है, और जब आप इस डबल फेसेड पर्सनालिटी से बाहर निकलते हैं तभी आपकी लाइफ में चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो इस एनर्जी में आप रहिए, आप जो अंदर से महसूस करते हैं अपने तक रखिए। अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं, उस पर्सन से वो चीज़ें शेयर कीजिए। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने आप को मारना है। आपको अगर नहीं लगता है किसी के साथ कोई कंफर्टेबल जोन, तो बनावटी बनकर रहना चाहते हैं, रहिए, लेकिन बस किसी को हर्ट मत कीजिएगा। उससे एक गलत कर्मा आप क्रिएट करेंगे। आपकी लाइफ की इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं है, आपकी लाइफ की एक ही प्रॉब्लम है कि आपको हमेशा खुशियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं। उसका रीज़न सिर्फ इतना ही है कि आपकी जो ये सोल है, ये एक नई सोल है और आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए भेजा गया है। अगर आपको हर एक चीज़ आसानी से मिल जाएगी तो आपको उन चीज़ों की अहमियत समझ नहीं आएगी, और ये चीज़ें आपकी सोल में स्टोर हो रही हैं। आप ये मत सोचिए कि सोल में कुछ भी स्टोर नहीं होता है, सोल में ये चीज़ें स्टोर हो रही हैं आपकी। ठीक है, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।